हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर आपको 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी हर रोज मिलती है। अगर आप चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर डेली मिल जाए, तो जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको इस दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है। चलिए बात करता हूँ मैं आज की भर्ती, आज की वैकेंसी के बारे में। तो मित्रों, आज की जो भर्ती है वो आई है 10th क्लास वाले कैंडिडेट्स के लिए। जी हाँ गाइस, 10वीं क्लास अगर आपने पास किया है तो 45,000 से ज़्यादा पदों पर बहुत बड़ी भर्ती है ये गवर्नमेंट की, जिसमें कोई भी मैथ, कोई भी इंग्लिश, कोई भी रीजनिंग के बिना आपकी परीक्षा होने वाली है। बिकॉज आसान परीक्षा आपकी रहने वाली है, तो आसान तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब क्या ये भर्ती रहेगी, कब है लास्ट डेट, कब से है आपके एप्लीकेशन स्टार्ट, पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ, बस आखिर तक बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो मित्रों, आज की जो भर्ती है वो आई है होम गार्ड डिपार्टमेंट तरफ से। जी हाँ गाइस, होम गार्ड की बहुत बड़ी बम्पर रिक्रूटमेंट निकल के आई है। बहुत बड़ी भर्ती रहने वाली है, 2025 और 26 के बीच की भर्ती रहेगी। टोटल पदों की मैं बात आपको बता दूं, 45,000 से ज़्यादा पद यहाँ अवेलेबल रहने वाले हैं। सो जिस भी कैंडिडेट का के लिए सपना है कि मैं होम गार्ड जैसे डिपार्टमेंट में काम करूं, होम गार्ड बन के काम करूं एंड इंडियन गवर्नमेंट को सर्व करूं, तो उनके लिए वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिकॉज मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल मैंने इसी वीडियो में देने वाला हूँ। गाइस, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं, डिपार्टमेंट का यानी गवर्नमेंट का शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और एप्लीकेशन आपके नवंबर और दिसंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट होने के चांसेस हैं। एग्जाम डेट, क्योंकि अभी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट नहीं आई है, तो एग्जाम की डेट भी अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है। सैलरी के बारे में बात करूँ, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन होता है तो आपकी सैलरी इतनी रहने वाली है जितना कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इतने से इतने के बीच में आपकी सैलरी आपकी रहेगी। बाकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं, अगर आपने 10वीं पास किया है तो होम गार्ड यानी गृह रक्षक पद के लिए आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने से पहले होम गार्ड की जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है, बम्पर वैकेंसी निकल के आई है, वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, बायो में आपको दे दिया है। बाकी मित्रों, बात करूं एज लिमिट यानी आयु सीमा के बारे में, अगर ये वैकेंसी 2025 में आ जाती है तो आपकी जो एज मापी जाएगी वो मापी जाएगी 1 जुलाई 2025 के तहत, जिसमें आपकी कम से कम आयु 18 वर्ष रहनी चाहिए। अधिकतम आयु अगर आप मेल कैटेगरी में आते हो 30 वर्ष और फीमेल कैटेगरी में आते हो तो 33 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। अगर आपकी जो ये वैकेंसी ओपन होती है 2026 में, तो आपकी जो एज मापी जाएगी वो मापी जाएगी 1 जुलाई 2026 के तहत। तो अभी आप समझ गए होंगे। अब बात करता हूँ रिलैक्सेशन की, तो रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट आपको देने वाली है। जैसे मैक्सिमम एज में फीमेल्स को 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है, ऐसे ही एज पर द गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिला है वो आपको मैं समझा देता हूँ। अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हो तो 5 साल का मिलेगा आपको रिलैक्सेशन, वो भी मेल कैटेगरी में। अगर आप OBC मेल कैटेगरी में आते हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप OBC SC/ST फीमेल कैटेगरी में आते हो तो भी आपको 5 साल का ही रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी अगर आपकी उम्र 33 वर्ष है और आप SC/ST OBC मेल कैटेगरी में आते हो तो आपकी जो मैक्सिमम आयु रहेगी 35 वर्ष। इसके साथ साथ अगर आप OBC SC/ST फीमेल कैटेगरी में आते हो तो आपकी अधिकतम आयु लिमिट रहेगी 38 वर्ष। आई होप अभी आप समझ गए होंगे। अब बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया के बारे में। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहने वाला है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से रहेगा, जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर वो आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपको फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट बुला लेगा। अब एग्जाम की बात हुई तो बात कर लेता हूँ सिलेबस की। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे आपका कोई भी मैथ, कोई भी इंग्लिश, कोई भी रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो केवल सिंपल सी आपकी आसान परीक्षा रहेगी जीके की। जी हाँ गाइस, जीके के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। और इस एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है, तो आप आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं। अब गाइस बात करता हूँ फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो अगर आप मेल कैटेगरी में आते हो तो आपको रनिंग मारनी होगी 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर की, वो भी 28 मिनट के अंदर अंदर। वहीं अगर आप फीमेल कैटेगरी में आते हो तो 2.4 किलोमीटर की यानी 2400 मीटर की आपको रेस मारनी होगी 16 मिनट के अंदर। अब फिजिकल टेस्ट की बात की तो फिजिकल मेजरमेंट यानी फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। अगर आप अनरिजर्व OBC SC एंड कैटेगरी में आते हो और मेल कैटेगरी में आते हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, और फीमेल कैटेगरी के छात्रों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट क्राइटेरिया रखा गया है। इसके साथ साथ ST कैटेगरी वालों के लिए मेल के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करूं, अगर आप मेल कैटेगरी में आते हो तो 77 सेंटीमीटर चाहिए ST कैटेगरी वाले छात्रों के लिए, और बाकी जो बचे कैटेगरी के छात्रों में 79 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट मिनिमम होनी चाहिए। महिलाओं के लिए जो चेस्ट क्राइटेरिया वैलिड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो महिलाओं के लिए जो क्राइटेरिया है वो रखा है वेट का। अगर आप फीमेल कैटेगरी में आते हो 40 किलो आपका मिनिमम वेट आपका होना चाहिए। मित्रों, अभी आप सभी डिटेल जान चुके हैं। अब बात कर लेता हूँ लास्ट स्टेप आवेदन के बारे में।
अगर इस वैकेंसी में आपको आवेदन करना है तो ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करना होगा। सिंपल सा आपको jobsmandi.in हमारी वेबसाइट पे जाना है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी पोस्ट के बारे में, वो पढ़ के आपको फटाफट से रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल देना है। क्योंकि अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए तो मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं समझा पाऊंगा, बाद में जैसे ही रीओपन होगी तो आपको दोबारा से बता दूंगा। बाकी दोस्तों बात करूँ जॉब लोकेशन की, तो आपका सिलेक्शन जॉब रहेगा आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि यूपी की होमगार्ड की वैकेंसी निकल के आई है। लेकिन ऐसा नहीं है आप कहीं भारत से कहीं अप्लाई नहीं कर सकते, पूरे भारत की वैकेंसी है। अगर आप यूपी में जॉब करना चाहते हो बिल्कुल आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। गाइज आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे शॉर्ट नोटिफिकेशन का जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।